हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी साइंस एक्सपेरिमेंट में। आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं की। तो हमारे इस चैनल पे आपको 10वीं क्लास की सारे विषय की वीडियो मिल जाएगी, यानी कि सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यानी कि साइंस की, ठीक है, यानी विज्ञान की। विज्ञान से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इस यूट्यूब चैनल पे आप सारे सब्जेक्ट आके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं विज्ञान की। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। यानी कि साइंस कहने का मतलब क्या होता है? साइंस कोई विषय नहीं होता है, साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। साइंस होता क्या है? ये जो साइंस है, ठीक है, साइंस शब्द जो है ये यूनानी या ग्रीक ग्रीक भाषा यानी यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द साइंटिया, ग्रीक भाषा लिख देते हैं के शब्द, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द साइंटिया, साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो यानी कि जानना, किसी विषय वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, यानी कि विज्ञान कहलाता है। साधारण भाषा में बात करेंगे तो हमें साइंस क्या बताता है? साइंस हमें किसी विषय वस्तु के बारे में पढ़ना सिखाता है। क्या सिखाता है? पढ़ना सिखाता है। तो हम साइंस की परिभाषा कैसे लिखेंगे? हम यहाँ से साइंस की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, किसी विषय वस्तु पर सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका भौतिकी, दूसरा है रसायन शास्त्र, ठीक है, तीसरा है जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो हम बारी बारी से इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भौतिक के बारे में, यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रसायन के बारे में पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि भौतिकी क्या होता है, यानी फिजिक्स क्या होता है? हमारे प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रसायन शास्त्र की। तो रसायन शास्त्र क्या होता है? तो रसायन शास्त्र होता है, इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं यानी कि रसायन या रसायनों से संबंधित अध्ययन, ठीक है। और जीव विज्ञान की बात करें, जीव या जीवों से संबंधित अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग रसायन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग यानी कि प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि निर्जीव पदार्थों से संबंधित अध्ययन इसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं साइंस के पिता किसे कहे जाते हैं, ठीक है। तो साइंस के जो पिता हैं वो गैलीलियो हैं, गैलीलियो को कहे जाते हैं। तो साइंस के पिता कौन है? तो गैलीलियो है, यानी उनको गैलीली भी कहा जाता है, जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया, दूरबीन का आविष्कार किए और बहुत सारे उनका योगदान रहा हमारे साइंस में, ठीक है। इसी कारण से उनको साइंस का
पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं भौतिकी, तो भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है और न्यूटन को भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे, अगर आधुनिक भौतिकी के पिता की बात करेंगे तो आधुनिक भौतिकी के पिता जो है अल्बर्ट आइंस्टीन है, और जो प्राचीन भौतिकी के पिता हैं वो है न्यूटन। यानी प्राचीन भौतिकी अब क्या होता है? तो प्राचीन भौतिकी कहने का मतलब 1900 के जो पहले की भौतिकी, यानी कि 1900 के पहले और 1900 के बाद, ठीक है, 1900 के पहले और 1900 के बाद, ठीक है। तो इसके पहले के भौतिकी को बोलते थे, ठीक है, प्राचीन, और इसके बाद के यानी कि आधुनिक। तो रसायन शास्त्र के पिता जो हैं वो लावाजे को कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर हम कह सकते हैं, यानी कि प्राचीन रसायन शास्त्र के पिता जो हैं वो रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है, और आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता लावाजे या लेबोजियर को कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान जाते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहे जाते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो भी अरस्तु को कहे जाते हैं, और जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस को कहे जाते हैं। तो आपको अगर ये नोट करना होगा तो आप नोट कर सकते हैं। मैंने इनमें से संबंधित जितना है सबका चर्चा इस वीडियो में कर दिया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यानी फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स, ठीक है।